एकादशी की कथा सुनेंगे, जिसके सुनने से और व्रत करने से हमें अनेकों पापों से मुक्ति मिलती है। कथा आगे है। कथा शुरू करने से पहले भगवान श्री लक्ष्मी नारायण कमेंट में ज़रूर लिखें, भगवान सबका भला करें। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जो आपको और भी धार्मिक वीडियो, कथा, ज्ञान की बातें इस चैनल पर मिलती रहें। आप अपना सपोर्ट दीजिए, चैनल को सपोर्ट दीजिए, वीडियो को देखें, पूरा देखें। अगर आप कल लाइव कथा सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण ज़रूर लिखें। सुबह लाइव आकर आपको कथा सुनाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर रखें, जो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम आगे कथा सुनेंगे। इंदिरा एकादशी। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है और जय बल श्राद्ध पक्ष में आने के कारण पितरों को तर्पण के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय व्रत बहुत ही लाभकारी है। अनजाने में अगर हमसे कोई पाप हो गए हो तो उससे भी हमें मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा का भी विधान है और माँ तुलसी के गमले के पास सुबह और शाम को घी का दीपक जलाएं। कथा इस प्रकार है। जब युधिष्ठिर ने भगवान मधुसूदन से पूछा कि कृपया करके मुझे यह बताएं कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। इस व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच जोनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। कथा इस प्रकार है। आइए सुनते हैं। कथा पूरी सुने, ध्यान से सुने। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजा थे। इंद्रसेन एक बहुत ही प्रतापी राजा था। राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान के समान करता था। राजा के राज में किसी को भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राजा भगवान विष्णु का परम उपासक था। एक दिन अचानक नारद मुनि का राजा इंद्रसेन की सभा में आगमन हुआ। नारद मुनि राजा के पिता का संदेश लेकर पहुँचे थे। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मैंने तुम्हारे पिता को देखा था, वे व्रत भंग के दोष से नरक आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, तुम सुनो। उन्होंने कहा कि इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत करो। राजा ने पूछा, कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए, इसे किस प्रकार करना चाहिए। तब नारद जी ने कहा कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को प्रातःकाल स्नान करें, फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित हो एक समय भोजन करें और रात्रि में भूमि पर सोए। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुँह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से मंत्र पढ़ते हुए कथा सुन पढ़ के उपवास का नियम ग्रहण करें। इस पर राजा ने कहा, हे नारद जी, आपके अनुसार निराहार रहकर कल भोजन करूँगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों को प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अन्न में पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर भगवान का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। सुबह होने पर द्वादशी के दिन पुण्य भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई, बंधु, नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। नारद जी ने कहा कि इस तरह से व्रत रखने से तुम्हारे पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उन्हें श्री हरि चरणों में जगह मिलेगी। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के बताए हुए इंदिरा एकादशी का व्रत किया
जिसके पुण्य से उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वैकुंठ को चले गए। इंदिरा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति हुई। एकादशी का व्रत सब पापों को नाश करने वाला होता है। एकादशी की कथा सुने, व्रत करें, नियम पूर्वक व्रत करें, सात्विक रहें, किसी तरह की गलत वाणी का प्रयोग बिल्कुल ना करें, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का नाम जाप करें। अगर जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण लिखें।